देखिए, जब मैंने ये अभियान शुरू किया, तो पता नहीं सच्चाई क्या है, मगर अखबारों में आया कि मेरे ऊपर भी जांच होगी। मैंने जिस विभाग में मंत्री था उसने पूछा सचिव से, तो उसने कहा कि हम हमारे यहाँ हमारे विभाग से तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया था। कोई भी एसीबी जांच करेगी तो उस विभाग से ही संपर्क करेगी, कागजात लेगी, फाइल लेगी। तो इसलिए हवा में जो चीजें चल रही हैं, वो लोग मानते हैं कि हम लोगों का उत्साह कम करने से हो रहा है। और इसीलिए मैंने कल मीडिया में एक नोट भेजकर सफाई भी कर दिया कि जो विषय उठा रहे हैं उस विषय में तथ्य क्या है अपनी तरफ से। अब ये विभाग से हम तो कहते हैं फाइल मांग लो, आप क्यों इतना विलम्ब कर रहे हैं? हफ्ता दिन में तय हो जाएगा, एक हफ्ता में तय हो जाएगा कि मैंने कोई गलत काम किया है, तो आप देख लीजिए। मगर विभाग से संचिका ये मांग नहीं रहे हैं, अखबारों में केवल खबर दिलवा रहे हैं। तो बात इतनी है। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो मानता हूँ होनी चाहिए। अगर अब बात यही उठती है कि इसमें पक्षपात हो रहा है, तो इसको ध्यान में रख के ईडी को या भारत की सरकार को पक्षपात खत्म करना चाहिए। अगर सत्ताधारी दल जो केंद्र में है उसके लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ही मामले में हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हो जाएगी, रघुवर दासी पर कार्रवाई नहीं होगी, जबकि ईडी के चार्जशीट में दोनों के शासन के समय जो की गई गलतियां, भ्रष्टाचार है, उसका जिक्र है। इसलिए देश के हित में भी होगा, प्रधानमंत्री के हित में भी होगा, ईडी सीबीआई की विश्वसनीयता के हित में भी होगा कि वे केवल एक तरफा न चलें। ये हम नहीं कहते हैं कि कार्रवाई मत करिए, क्योंकि कार्रवाई जब ईडी सीबीआई करती है तो इन लोगों का कुछ ना कुछ तो पकड़ा ही जाता है ना। मगर ये कहते हैं कि साहब हम ही को पकड़ रहे हो, दूसरे को नहीं पकड़ रहे हो, तो दूसरी दिशा में भी ध्यान देना चाहिए उनको। कोई सत्ता के पक्ष में बैठा है और गलत काम करेगा, उसको ईडी सीबीआई छोड़ दे। मगर ईडी सीबीआई जिस तरह से कर रही है, उसी तरह से राज्य की सरकार का जो सीआईडी है और जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो अभी तो वही काम कर रहा है। जो उसके विरोधी हैं उनको जेल में डालने की कोशिश कर रहा है। तब लगता है कि दोनों तो एक ही रास्ते पर हैं, एक दूसरे के खिलाफ जरूर कहते हैं कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, मगर ये भी हो रहा है तो जो गलत लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। सही कोई व्यक्ति है वो प्रताड़ित हो, तो तब हम लोग जो है इसके खिलाफ में जरूर आवाज उठाएंगे। वही है, दो मामलों में सरकार के एसीबी ने जांच की, एक मेनाट घोटाला के मामले में, एक टॉफी टी शर्ट सुनिधि चौहान के गायन के मुकाबले में। और दोनों में जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब ये सरकार बैठी हुई है, रिपोर्ट की कॉपी जिसकी ना जाए हम लोग पब्लिक कर देंगे। दूसरी बात कि छोड़ दीजिए जिस बात को हम लोग उठाए, राज्य सरकार ने जांच किया, ईडी ने 2 चार्जशीट दिया है। एक पूजा सिंघल के मामले में, जिन आरोपों में पूजा सिंघल को ईडी ने जेल में डाला है, उन्हीं आरोपों में रघुवर दास की सरकार ने 2018 में उनको क्लीन चिट दे दिया है कि साहब ये कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो इसको अपने ऊपर आरोप नहीं मानते हैं क्या? जांच हुआ। जो गिट्टी घोटाला है उसमें 117 रेत गिट्टी बिना चालान के हेमंत सोरेन की सरकार में गई है, और 233 रेत गिट्टी बिना चालान के अवैध खनन के माध्यम से 2015 से 2019 के बीच रघुवर दास की सरकार में गई है। ईडी ने तो कहा है, अपने चार्जशीट में लिखा है, तो इससे अधिक और सबूत क्या चाहिए? और ईडी ने यह भी कहा है कि मनरेगा घोटाला पूजा सिंह वाला जो हुआ है वो 100% उन्हीं के शासन में हुआ है। 2013 से 2019 के बीच में हुआ है, उसमें तो हेमंत सोरेन जी कहीं आते नहीं है। तो इतना होने के बाद भी, ईडी का शासित न्यायालय में होने के बाद भी कोई व्यक्ति कहे कि हमारे खिलाफ तो साहब कोई जांच ही नहीं हुई, हम तो दोषी ही नहीं है। अब ईडी को चाहिए कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को बुला रहे हैं पूछताछ के लिए, रघुवर दास को भी बुलाएं, उस फाइल को देखें कि किस आधार पर आपने उनको क्लीन चिट दे दिया और उसी आधार पर ईडी ने उनको जेल में डाल दिया। किस आधार पर 233 रेक अवैध गिट्टी आपके शासन में गई, ये बता देना चाहिए। केवल 117 और रैक हेमंत सोरेन में गया है, इसके लिए हेमंत सोरेन की गर्दन पकड़ी जाए और दूसरे की छोड़ दी जाए। तो ये कहावत है कि एक आंख में कागजल, एक आंख में सुरमा। तो ईडी की विश्वसनीयता तभी उड़ेगी। इसलिए जो विपक्षी हैं सवाल यही उठा रहे हैं कि आप केवल हमारे ही ऊपर क्यों साहब, अपनों के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जब अपने अंदर सफाई नहीं होगी, तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के जो ढोल भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने गले में डाल लिया है, जिसको बजा नहीं सकती है तो बजा नहीं सकते तो उतार तो दो अपने गले से इसको।